कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा मुल्क इंडिया जैसे एक माइटी और सुपर पावर बनने के ख्वाहिशमंद जैसे मुल्क से पंगा ले सकता है और उसकी 3 रियासतों पर कब्जा करने का सोच सकता है। बंदे को हंसी आती है और ये सोचता है कि यार ये कैसे मुमकिन है। और यकीनी तौर पे वो लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया से और जो मुझे इंडिया से देखते हैं, शायद वो ये सोचकर या ये पढ़कर थोड़ा हंसे भी हों कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि बांग्लादेश एक छोटा सा मुल्क होने के साथ इंडिया जैसे बड़े मुल्क से पंगा ले और इसकी 3 रियासतों को तोड़ने की बात करे। तो आपकी हंसी जायज है क्योंकि आमतौर पे सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि इट इज हैपनिंग। ये सच बात है कि बांग्लादेश जैसा एक छोटा मुल्क इंडिया से पंगा लेने के लिए तैयार है और इसकी 3 रियासतें तोड़ने की बात चल रही है। ये सब कैसे मुमकिन है? कौन सी 3 रियासतें टूटने से इंडिया को यह धचका लग सकता है? और इन 3 रियासतों के टूटने का मतलब यह है कि इंडिया की 8 सिस्टर स्टेट्स अलग हो सकती हैं, टूट सकती हैं। और ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं है, इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये नहीं मैं कहता कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा या फिर जो है वो अगले कुछ सालों में हो जाएगा, लेकिन इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और इंडिया को इस चीज की बड़ी तकलीफ है। आज की इस वीडियो में बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेके आया हूं। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और फिर आपने ये फैसला करना है कि आया वाकई क्या बात जो मैंने शुरू में की थी, क्या वो हकीकत पर मबनी है या नहीं। सबसे पहले मैं ज्यादा तबीयत नहीं बांधता, सीधा जो है वो आज आपको मैप्स के साथ समझाऊंगा कि एक्चुअली इंडिया के साथ होने क्या जा रहा है। लेकिन पहले ही आप ये खबर पढ़ें। ये खबर ये है कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी साउंड्स अलार्म as ISIS linked Bangladeshi terrorists hiding in Assam and West Bengal। तो इंडियन एजेंसीज ये क्लेम कर रही हैं कि यहां पर दाइश के दहशतगर्द छुपे हैं 2 रियासतों में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में और आसाम में। अब आप इस खबर को सुनने के बाद ये सोच सकते हैं कि एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि बांग्लादेश 3 रियासतों पर कब्जा करने की बात सोच रहा है और आप खबर कुछ और बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, खबर उसी से रिलेटेड है क्योंकि इंडियन एजेंसीज क्या चाहती हैं? वो 2 रियासतों में से क्लीन अप ऑपरेशन करना चाहती हैं। एक का नाम है वेस्ट बंगाल और दूसरी का नाम है आसाम। इन 2 रियासतों में इंडियन एजेंसीज इस वक्त जो है वो जल्द अज जल्द एक ऐसा ऑपरेशन करना चाहती हैं जो वहां पर सेपरेटिस्ट लोग हैं उनको किसी तरीके से सफाया किया जाए। और उसका बहाना यह बनाया जा रहा है कि दाइश वहां पे मौजूद है। और दाइश असल में आपको ये पता है, ये मैं वीडियोस काफी दफा कर चुका हूं कि इस रीजन में तो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर इंडिया है। तो वो इंडिया के खिलाफ ही यहां पर कैसे हो सकते हैं? असल में ये सेपरेटिस्ट लोग हैं जिनसे इंडिया को खतरा है। इंडिया एक छोटे से मुल्क से, बांग्लादेश से डरा क्यों हुआ है? हालांकि इनकी तो बड़ी दोस्ती है। तो अब आप सीधा मैप पे चलिए, मैप्स के साथ आपको चीजें समझाता हूं कि एक्चुअली बांग्लादेश किस तरह से जो है वो हॉन्ट कर रहा है इंडिया को। तो ये व्यूअर्स पूरे इंडिया का नक्शा जो है वो आप देख सकते हैं। इस साइड वाली जो 8 रियासतें हैं ये हमेशा से इंडिया के खतरे में है और इसे चिकन नेक कहा जाता है। मैं इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस कर चुका हूं तो आज इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आपने ये याद रखना है कि ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिया का हमेशा खतरे में ही रहता है। वजह क्यों है वो मैं पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं, फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी आप ये सुनिएगा, यहां पर 2 रियासतें बड़ी ही खतरे में हैं जिनके ऊपर असल बंगाली कब्जे का खतरा है। कैसे वो बताता हूं, पहले इन रियासतों के बारे में देखिए। एक है ये नीचे वेस्ट बंगाल, दूसरी ऊपर चले जाएं तो ये आती है आसाम। तीसरी रियासत भी जिसको खतरा है वो है ये नीचे, उसका नाम है त्रिपुरा। यानी कि ये 3 रियासतें ऐसी हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरे में हैं। कैसे? वो आप दुनिया। असल में ये जो वेस्ट बंगाल है और आसाम है ये हिस्टोरिकली, और ये जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश का हिस्सा हुआ करती थी। यहां पर जो ज्यादातर जो लोग जो हैं वो बंगाली लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये मैटर नहीं करता। असल में इन्हें कहा जाता है कि ये पूरे का पूरा बंगाल है। यानी कि ये आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये किसी जमाने में पूरा एक इसे बंगाल कहा जाता था और इसके ऊपर जो है वो नवाब जो है वो राज किया करता था। अब एक और तस्वीर आप देखिएगा। अब जो आसाम और वेस्ट बंगाल है
अब वहां पर मूवमेंट्स चल पड़ी हैं कि इसको ग्रेटर या फिर यूनाइटेड बैंक